इस शख्स की कहानी जानने के बाद तुम पूरी तरीके से रो दोगे। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ और ये शख्स है क्यों, ये सारी चीज़ें मैं तुमको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। दरअसल जिस शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उस शख्स का नाम है सिल्जे और ये पैदा हुई थी 10 सितंबर 1901 में। दरअसल ये जब पैदा हुई थी तो एक ऐसे कंडीशन के साथ पैदा हुई थी जिसमें कि इसका पूरा चेहरा नॉर्मल रहता है, लेकिन जो इसका दिमाग रहता है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, यानी आधा दिमाग के साथ ये पैदा लेती है। दरअसल इस बीमारी को साइंस में माइक्रोफेली कहा जाता है, जिसमें कि इंसान का पूरा शरीर तो सही रहता है, यानी माँ के पेट में उसका आधा दिमाग बन नहीं पाता है और वो उसका फेस कुछ इस तरीके से दिखता है। दरअसल अगर बात करें कि ये सारी कंडीशन कब होती है तो वो होता है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है और माँ बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करे, यानी बहुत ही ज़्यादा शराब दारू पी ले, इस वजह से हो सकता है कि इसको ये बीमारी हो जाए। इसके साथ ही ये बीमारी है वो जेनेटिक होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, यानी बाप बेटा जो आने वाली पीढ़ी रहेगी वो भी इससे अफेक्ट हो जाती है। तो दरअसल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस शख्स का नाम था सिल्जी और ये जो था वो एक बहुत ही अमेरिका के बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ था, लेकिन इसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि मेरा जो बेटा है वो दरअसल एक ऐसी कंडीशन से गुजर रहा है जिसमें कि उसका दिमाग 3 साल के बच्चे की तरह हो। दरअसल इस बीमारी में एक बात और थी कि ये कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन इसका जो दिमाग रहेगा वो 3 साल के बच्चे की तरह ही वर्क करेगा। और यही होता है कि इसके माँ बाप कई सालों तक इस बच्चे को छुपा कर रखते हैं अपने घर में, और इसके बाद जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसके माँ बाप क्या करते हैं कि सर्कस में ले जाकर इस बच्चे को बेच दिया जाता है। और बेचने के बाद वो सर्कस में वो एक आदमी के पास रहते हैं जो कि चिंपैंजियों की देखभाल किया करता था, और यही आदमी सिल्जे की भी देखभाल करता है। लेकिन इस शख्स की क्या ही गलती थी, ये शख्स इतना ज़्यादा अमीर घर में पैदा होने के बाद भी इसको ये सारा दिन देखना पड़ रहा था। दरअसल वो सर्कस में सर्कस दिखाते दिखाते यानी अपने एक्टिंग से इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और इसका नेचर ही ऐसा होता है कि यानी कि इतना दयालु किस्म का आदमी होता है ये जो सिल्जे होता है। भले ये 3 साल के बच्चे की तरह इसका दिमाग होता है, लेकिन इतना ज़्यादा दयालु होता है कि ये पूरे अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। अब फेमस होने के बाद इसको ऑफर आने लगता है हॉलीवुड फिल्म्स का, यानी बड़े बड़े फिल्म्स डायरेक्टर इसको अप्रोच करने लगते हैं कि तुम मेरी मूवीज़ में आओ। जिसके बाद ये बहुत सारी मूवीज़ में भी जाता है और 1939 में एक मूवी बनती है इसके नाम पे फ्रीकीज़ नाम की, जहाँ पर सिल्जे नाम के इस आदमी यानी इस शख्स के बारे में पूरी चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे इसके माँ बाप ने इसको बेच दिया और इसकी देखभाल नहीं की जाती थी और कितने कठिन तरीके से ये आज यहाँ तक पहुँचा था। जिसके बाद इसकी देखभाल करने वाला जो शख्स था, जो चिंपैंजी केयर टेकर था, वो 1965 में मर जाता है। जिसके बाद जो उसका लड़का होता है चिंपैंजी को देखभाल करने वाला, उसका लड़का इसका केयर टेकर लेने से मना कर देता है, यानी सिल्जे का देखभाल करने से मना कर देता है। जिसके बाद वो ले जाकर सिल्जे को पागल खाने में छोड़ देता है। देखो ये स्टोरी यहीं पे नहीं ख़त्म होती है। जब उसका लड़का ले जाकर इसको पागल खाने में छोड़ देता है, जहाँ पर सिल्जे जो ये रहता है वो 3 साल तक इसी पागल खाने में रहता है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा अपने सर्कस के दिनों को याद करता है और इसके साथ ही सिल्जे धीरे धीरे बूढ़ा भी हो गया था, 65-66 साल उसकी उम्र भी हो गई थी और वो बूढ़ा भी हो गया था। जिसके बाद एक दिन क्या होता है कि सर्कस में का जो मैजिशियन होता है वो उसकी नज़र पड़ती है कि वो पागल खाने में है। जिसके बाद वो पागल खाने में जाता है और वो सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा के सिल्जे को वापस ले आता है अपने पास और उसकी देखभाल करता है। जिसके बाद 1971 में सिल्जे की मौत हो जाती है। दरअसल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये आदमी इतना कुछ होने के बाद भी अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं माना। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इससे क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।